चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, हिस्ट्री अबाउट म्यूचुअल फंड। यहाँ हम देखेंगे कि क्या मान्यता है म्यूचुअल फंड के बारे में और क्या फैक्ट है, मतलब सच्चाई क्या है। और उसके अलावा हिस्ट्री भी देख लेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट म्यूचुअल फंड कौन सा लॉन्च हुआ। ठीक है, तो मिथ अबाउट म्यूचुअल फंड की क्या मान्यता है। पहला तो सबसे बड़ा, काफी लोग म्यूचुअल फंड से दूर रहते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, वो बिल्कुल गलत है। काफी लोग ने हिस्ट्री में लॉस किया होगा, तो इसलिए अपने बच्चों को भी ये बोलते हैं कि भाई शेयर मार्केट से दूर रहो, और वहाँ पर ही ये एक तरह का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट न करने का रीज़न होता है कि भाई म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट, जहाँ पे स्टॉक मार्केट आता है। स्टॉक मार्केट इज द रिस्किएस्ट एसेट्स इन द वर्ल्ड, है ना। लेकिन अगर आप डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहो म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो ये इतना रिस्की नहीं रहेगा। तो कौन से एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से म्यूचुअल फंड में, उस पर डिपेंड करता है कि इज दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इज रिस्की और नॉट। म्यूचुअल फंड बहुत नया है मार्केट में, और ये चलेगा कि नहीं। तो अभी तो म्यूचुअल फंड काफ़ी पुराना चीज़ हो गया है। 1964 में सबसे पहला म्यूचुअल फंड आया था इंडिया में। तो ये चीज़ अभी नहीं रही। अगर कोई किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में अभी जानकारी मिल रही है, तो वो उसका जनरल नॉलेज है कि उसको अभी पता चल रहा है। बाकी ये मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, और म्यूचुअल फंड को सेबी ही रिस्ट्रिक्ट करती है, कंट्रोल करती है। आपको टाइम टू टाइम उसको देखने की जरूरत है, वेदर दैट पर्टिकुलर फंड इज परफॉर्म और नॉट। काफ़ी टाइम क्या होता है कि किसी एक एएमसी का फंड परफॉर्म नहीं करता, बाकी सब एएमसी का वही कैटेगरी के फंड परफॉर्म कर देते हैं। तो उस केस में ये बिल्कुल अटेंशन न देना वो गलत है। अटेंशन देना जरूरी है। और मैं तो बोलता हूँ कि आपका एडवाइजर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर ऐसा होना चाहिए जो टाइम टू टाइम आपके फंड को एनालाइज करे, और आपको स्विच करने के लिए भी एडवाइस दे। म्यूचुअल फंड के काफ़ी म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी ऐसे म्यूचुअल फंड है जो डेब्ट मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, और हाइब्रिड फंड जो कि दोनों में, मतलब इक्विटी में एंड डेब्ट मार्केट दोनों में इन्वेस्ट करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसमें आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि म्यूचुअल फंड ऑल्सो इन्वेस्ट इन व्हाट विच आर रिलेटिवली मच सेफर डेब्ट सिक्योरिटीज, है ना। जो भी रेड मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, इट कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। म्यूचुअल फंड कोई एक एसेट में इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो वो पूरा का पूरा रिलायंस या इन्फोसिस दो स्क्रिप्ट में पूरा का पूरा फंड नहीं रहता। वो उसका रूल्स रेगुलेशन है, और वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड करता है। 25, 30, 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करके चलता है, और काफ़ी टाइम उसके नाम से भी पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HDFC 100, तो वो 100 टॉप की 100 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। टॉप की 100 कंपनी कौन सी बोली जाएगी, क्योंकि कैपिटल बेस, या वो अपना फंड मैनेजर के और अपने एथिक्स होते हैं कि भाई कौन सी टॉप की 100 कंपनी मानी जाएगी। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। कोई आपने सुना होगा कि डोंट पुट ऑल एग्स इन अ वन बास्केट।
तो वो वही चीज़ है कि भाई अगर कोई एक जगह पे आपको और लॉस भुगतना पड़े लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो जाएगा तो कोई दूसरी जगह से आप वहाँ से रिटर्न ले सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और वो म्यूचुअल फंड करता है। जो व्यक्ति अपने रिस्क और रिटर्न को मैनेज करना चाहता है उसके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि आप जो फंड इन्वेस्ट करते हो वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन और विथ पर्टिकुलर टीम ये आपके फंड को मैनेज करती है। और इन्वेस्टमेंट कोई भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका रिसर्च किया जाता है, पूरा एनालाइज किया जाता है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो इट इज़ द बेस्ट टूल टू मैनेज योर रिस्क एंड रिटर्न, और ये भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि म्यूचुअल फंड को हमेशा मॉनिटर करना पड़ता है और डेली बेसिस पे मॉनिटर नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे आप मॉनिटर करें तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वेदर योर इन्वेस्टेड फंड इज परफॉर्मिंग और नॉट। और उसी अगर परफॉर्म नहीं करता है तो आप उससे विड्रॉ करके या उसे स्विच करके आप दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। US 64 जो पहला हमारा लॉन्च था वो पार्ट ऑफ मार्केट था और वो इतना शुरू में अच्छा परफॉर्म किया और बाद में नहीं चला बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड, और मिस मैनेजमेंट हो सकता है, इसलिए ही फंड को हमेशा मॉनिटर करना और आपको अटेंशन देना बेहद जरूरी है। दोस्तों अभी हम म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए इंडिया में सबसे पहला फेज जो म्यूचुअल फंड का स्टार्ट हुआ वो 1964 से लेके 87 बोला जाता है। 70s और 80s में भी यूटीआई का ही यहाँ पे मोनोपोली था, लेकिन वहाँ पर गोएज इन्वेस्टमेंट प्लान उन्हें लॉन्च किया। एक था यूलिप और चिल्ड्रन गिफ्ट ग्रोथ फंड। ये पर्टिकुलर जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के आधारित ये फंड थे। मास्टर शेयर द फर्स्ट इक्विटी फंड जो लॉन्च किया गया वो था 1986 में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। दूसरा जो फेज चला, जो दूसरा जो दौर था वो 87 to 93, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट को, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, उनको अलाउ किया गया कि भाई आप भी ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम आप लॉन्च कर सकते हो। तो वहाँ पे काफ़ी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे SBI, कैनरा बैंक, LIC हाउसिंग, तो LIC ने भी लॉन्च किए स्कीम, और PNB ने लॉन्च किया। तो काफ़ी पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स थी और NBFC थी वो ये पर्टिकुलर सेक्टर में अलाउ किया गया उनको। और तीसरा जो फेज था जो कि सेबी आने के बाद स्टार्ट हुआ, और जबकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो कि काफ़ी लिबरल इकोनॉमी लाने के लिए जाने जाते हैं, तो उनके दौरान ये फेज स्टार्ट हुआ 1993 to 1996, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करने में, मतलब म्यूचुअल फंड सेक्टर में अलाउ किया गया। और प्राइवेट सेक्टर आने से काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी आई, काफ़ी कुछ जो स्ट्रीमलाइन होना था वो हुआ, और इंडियन म्यूचुअल फंड का एक तरह का ग्रोथ हुआ। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड जो होता है उनका पर्पस यही होता है कि गवर्नमेंट जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो पब्लिक जो फंडिंग आता है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से स्कीम निकलता है।
और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर था, तो 1996 में सेबी के काफ़ी रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे आए और कंपनी की अपनी मनमानी ना चले और इन्वेस्टर फ्रेंडली रूल्स रेगुलेशन आए। तो वो था दौर 1996 के बाद का। तो 1996 में इन्वेस्टर का के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रूल्स रेगुलेशन बदले गए और टैक्स बेनिफिट मिले। दोस्तों पूरी ये सीरीज के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे।